Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का मन क्यों भर आया है और इनके मन भरने से किसका प्याला छलकने वाला है और किस बेसब्री के साथ करवटें बदल बदल कर हनुमान बेनीवाल 4 जून का इंतजार कर रहे हैं। किसके ऊपर बरसेंगे, किसकी लंका में आग लगाएंगे, इंतजार रहेगा। गोविंद सिंह डोटासरा समझ रहे हैं कोई तो है, लिहाजा सुखजिंदर सिंह रंधावा के यहां अपनी भी और उनकी भी कैंपेनिंग जारी रखे हुए हैं और सचिन पायलट ताबड़तोड़ सभाओं का रिकॉर्ड बना रहे हैं। और आज तो पंजाब के उम्मीदवार ने कह दिया कि गांधी परिवार के बाहर किसी का इंतजार है, किसी की मांग है तो सचिन पायलट की, यही मैं कह देता हूं। तो फिर क्या बुरा है, इसमें कौन सी तिजारती पहलू निकालने वाली बात है। मगर कोई रंग देख लेता है, कोई रूप देख लेता है, कोई चेहरा देख लेता है, कोई चिंगारी और किसी को रोमांच आता है। मगर यह सच है। अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू में सुन रहा था आज तक पर, वो कह रहे थे कांग्रेस का एक नेता था सचिन पायलट जो हमारे लिए भी जोर लगा रहा था। सचिन पायलट का एक कद तो हो गया है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी ना सही तो सचिन पायलट सही। करेंगे चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि रविंद्र सिंह भाटी का बीजेपी के नेताओं के साथ मीटिंग जारी है क्या, और भाटी ने क्या तय कर लिया क्या करना है। रविंद्र सिंह भाटी ने अपना गेम सेट कर लिया है या फिर बीजेपी ने रविंद्र सिंह भाटी के साथ अपना गेम सेट कर लिया है। क्या ये गठबंधन पहले का था या बाद में होने वाला है। मगर कुछ यादें भी है हमारी 2007 की यादें। तब मैं सुबह नींद से उठकर भागा था दौसा और करौली के सरहद पर, जहां पर गुजर आंदोलनकारियों पर गोलियां बरस रही थी। अकेले भीड़ में कैसे मैं भाग रहा था, वो तस्वीरें आज भी ताजा हो जाया करती हैं। चर्चा करेंगे इस सब पर, मगर शुरुआत कर लेते हैं डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं मैं कि आज मैं उनका इंटरव्यू लेकर आया हूं और बाबा व्यथित हैं। व्यथित होने की कई वजहें हैं, मगर व्यथित इसलिए ज्यादा हैं कि गहलोत सरकार में हुए कर्मकांड की जांच ठीक से नहीं हो रही है या फिर जितनी तेजी के साथ वो चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है। अगर बाबा की बात मानी जाती तो राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ अच्छा माहौल बन जाता, क्योंकि वो जितने मसलों को उठाए थे विपक्ष में रहते हुए, अगर सत्ता में आने के बाद तेजी से जांच होती तो साख बढ़ती। और राजनीति में साख का खेल है, तो फिर बाबा के साख का क्या। बाबा यही कह रहे हैं मेरे साख का क्या, मैंने तो कह दिया है कि 7 सीटों में से कोई एक सीट हारे तो मैं निकल लिया। मगर निकलने के बाद क्या बाबा फिर सड़क पर, पता नहीं, क्योंकि दूर की कौड़ी खेलते हैं। राजनीति दिल से करते हैं मगर दिमाग बहुत तेज है उनका। चलते चलते बीच रास्ते से पलट जाते हैं और मुझे लग रहा है कि बाबा के नजरों में कुछ तो है, और क्या है पता नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मिल रहे हैं पिछले 3-4 दिनों से, जैसे जैसे 4 जून आ रहा है इतनी व्याकुलता बीजेपी के गुट में है कि हमारा भी खेल देखना। जो बच्चे तरस रहे थे एक खिलौने के लिए, उनकी हाथों में रंगी कबूतर देखना। तो जिस तरह से बीजेपी का खेल जारी है उसमें कहा जा सकता है कि डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा हो सकता है कि मान जाएं, हो सकता है कि भजन लाल शर्मा और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मना लें, क्योंकि अगर सीटें कम होती है तो हो सकता है कि बाबा की पूछ बढ़ जाए, भूमिका भी बढ़ जाए, और कुछ गड़बड़ होता है तो उसमें भी भूमिका बढ़ जाए। तो यह भी संभव है कि जिन सीटों को लेकर किरोड़ीलाल मीणा ने दांव लगाया है वो सीटें बीजेपी जीत जाए और बाबा की वाह वाह हो जाए, तो फिर कहानी दूसरी तरफ जा सकती है। मगर अगर नहीं हुआ तो उन्होंने कह ही दिया कि जनता के लिए संघर्ष करूंगा, जमीन पर ना सही मगर सरकार से मांग करते रहूंगा। और सरकारें मांग बर्दाश्त नहीं करती हैं, चाहे अपनी वाली हो या दूसरी वाली हो। सरकारों का संस्कार एक जैसा होता है, उनका सोचने का तरीका एक जैसा होता है। हम तंग आ जाते हैं एक सरकार से तो दूसरी सरकार ला देते हैं, मगर आने के बाद लगता है कि पहले वाला बेहतर था क्या, पता नहीं। मगर कहा जा रहा है कि बाबा अगर सरकार से बाहर होते हैं तो मैं नहीं कह रहा हूं बाहर होंगे, हो सकता है कि सरकार में और मजबूत हो जाए, हो सकता है कि भजन लाल शर्मा के प्रमुख सहयोगी हो जाएं। नेताओं के बारे में कभी भी कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए, मगर हनुमान बेनीवाल जिस तरह से इंतजार कर रहे हैं 4 जून का, आप लोगों को पता नहीं है वो बेसब्री कितनी ज्यादा है। बेसब्री इतनी ज्यादा है कि आप सोच नहीं सकते। और वो किसकी लंका में आग लगाएंगे इसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर इधर गए तो भी गड़बड़ है, उधर गए तो भी गड़बड़ है, जीत गए तब भी कहा जा रहा है एनडीए के साथ रहेंगे इस बार बेनीवाल जी, क्योंकि इलाज तो उनको ज्योति मिर्धा का करना है और ज्योति मिर्धा को वो बीजेपी में भी नहीं छोड़ना चाहते। अगर हार गए तो फिर कांग्रेस में हाहाकार है, चुन चुन कर मारेंगे और फिर जो हमला करेंगे तो मुझे लग रहा है कि बिखरती हुई तीसरी शक्ति क्या पता 10 साल पुरानी स्थिति में आ जाए। क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है, देखिए ये हाइपोथेटिकल है, क्या पता प्रचंड बहुमत से बीजेपी जीते, मगर जिस तरह से जमीन पर दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के करिश्मे में या कह लीजिए मोदी के करिश्मे में कमी आई है और कांग्रेस के प्रति कोई बहुत ज्यादा भाव नहीं उठा है, तो जातिगत समीकरण अगर हावी होते हैं तो उसमें जाति आधारित पार्टियों के लिए स्पेस ज्यादा रहता है बजाय कि राष्ट्रीय पार्टियों के लिए। तो बाबा बेनीवाल की जोड़ी जो बनते बनते नहीं बनी थी वो बन भी सकती है, मगर ये दूर की कौड़ी है और उस कौड़ी को किस तरह से खेलेंगे यह भी देखना दिलचस्प होगा और रोमांचक भी होगा। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी हैं। रविंद्र सिंह भाटी कहा जा रहा है दिल्ली से लौटे हैं, अब पता नहीं लौटे हैं कि नहीं लौटे हैं, मगर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि दिल्ली में बीजेपी के नेताओं से मिले हैं। अब उनका कहना है या फिर उनसे मिलकर आने वाले लोगों का कहना है कि भाटी का मानना है कि विचार परिवार से बातें करना कोई गठबंधन वाली जैसी बात नहीं है, विचार परिवार में विमर्श चलते रहता है। अब यह भी माना जा सकता है कि बीजेपी ने प्लान बी पर काम करना शुरू कर दिया हो कि अगर संभावित कोई उम्मीदवार है तो उसे अभी से रखा जाए। इसे नर्वसनेस कभी कहीं से नहीं कह सकते हैं, ये मेधावी छात्र का एक गुण भी हो सकता है कि परीक्षा के परिणाम पर शक जाहिर हो तो उसकी तैयारी पहले से कर दें। मगर शक है क्या, लोग कह रहे हैं रविंद्र सिंह भाटी को लेकर जिस तरह से चर्चाओं का बाजार गर्म है, अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कि बीजेपी में उनकी वापसी हो जाए, अगर जीते तो, हारे तो मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि बीजेपी अपना रंग बदल भी सकती है। अभी अभी हाल के दिनों में रविंद्र सिंह भाटी और बीजेपी में बहुत कड़वाहट थी, अब चुनाव के परिणाम के इंतजार में वो धीरे धीरे कम होती दिखाई दे रही है। मगर उम्मीदाराम बेनीवाल के समर्थक और वो खुद बहुत सारी उम्मीदें लगाए बैठे हैं कि जीतेंगे तो हम ही, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है।
दूसरी तरफ सचिन पायलट लगातार 18 घंटे चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार 18 घंटे। और ये उनके पंजाब के रैली का दृश्य है। पंजाब में भी उनकी सभाएं ताबड़तोड़ जारी है, क्योंकि दिल्ली में चुनाव प्रचार हो चुका है। और अभी अभी अरविंद केजरीवाल का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें कह रहे थे, पूछा जा रहा था, ये गोविंद सिंह डोटासरा का है, गुरदासपुर का। उसमें पूछा गया कि अरविंद केजरीवाल जी, आप तो घूम रहे हैं कांग्रेसियों के लिए, कांग्रेस कहां है आपके लिए? अरविंद केजरीवाल ने बार बार कहा, हमारे पास सचिन पायलट है। तो सचिन पायलट के बढ़ते हुए कद की तरफ यह भी इशारा करता है। और इमेज दिखा रहा था, इसलिए ये डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा का है। ये मंत्री बनने के बाद के तेवर हैं, और ये तेवर मजा आता है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। तो सचिन पायलट को लेकर उम्मीदवार ने भी जो बात कही, वो वीडियो में दिखाऊंगा, एक बार वीडियो चलाएं, वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में उम्मीदवार जो है वो कह रहे हैं कि सचिन पायलट की मांग देश भर में गांधी परिवार के अलावा सबसे ज्यादा हो रही है। और ये मैं जब बहुत दिनों से कह रहा हूं, तो पता नहीं कांग्रेस के कुछ लोग कहते हैं कि आप, या फिर बीजेपी वाले ज्यादा कहते हैं, कुछ पत्रकार भी कह देते हैं कि आप ये पंजाबी भाषा में है, तो कह देते हैं कि आप कुछ ज्यादा दिखाते हो सचिन पायलट का। लेकिन बताइए कि क्या इस फैक्ट से कोई इनकार कर सकता है? इस फैक्ट से कोई इनकार कर सकता है कि राजस्थान के अखबारों में ये खबर छपे ना छपे कि पूरे देश में राजस्थान के एक नेता की इतनी भारी डिमांड है। सोचिए जरा, सचिन पायलट की जगह अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे इतनी सारी सभाएं करते, इतना डिमांड होता तो क्या महिमा मंडन होता। मगर उसकी भरपाई मैं जब कर देता हूं तो लोग कहते हैं कि आप ज्यादा दिखाते हो, और फिर वही सारे लोग कहते हैं। मगर सच यही है कि सचिन पायलट ने अपने आप को बदला है, और जिस तरह से तीखे हमले वो कर रहे हैं बीजेपी पर, और देखिए भाषणों में क्या सधा हुआ, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के एजेंडे को रखते हैं, उनके जो न्याय पत्र है उस न्याय पत्र को रखते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं रखते हैं। फिर भी इतना ज्यादा डिमांड है, क्योंकि लोग मजेदार भाषण के आदी हो गए हैं रैलियों में। इससे इतर ये बहुत सामान्य से अपने न्याय पत्र की बात करते हैं, और न्याय पत्र के जरिए वो अपनी बातों को रखते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि सचिन पायलट का कद जिस तरह से कांग्रेस में बढ़ा है, वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय होंगे। फिर राजस्थान में क्या होगा? गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस तरह से काम किया है या जिस तरह से रहे हैं, माना जा रहा है कि वो कंटिन्यू करेंगे। मगर यह भी माना जा रहा है कि कांग्रेस के एक बड़े बुजुर्ग नेता को हमेशा से लगता है कि सचिन पायलट उनके लिए खतरा नहीं है। खतरा कौन है? और गोविंद सिंह डोटासरा इस बात को समझते हैं, इसलिए गुरदासपुर में सुखजिंदर सिंह रंधावा के साथ लगातार खून पसीने बहा रहे हैं। और वहां पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी हैं, क्योंकि कांग्रेस में प्रभारी के जो रिपोर्ट होती है बहुत मायने रखती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग दावा भी कर रहे हैं कि बीजेपी में तो बदलाव होगा ही प्रदेश अध्यक्ष के पद पर, कांग्रेस में भी करवाने की कवायद चल रही है। अगर गोविंद सिंह डोटासरा शानदार परिणाम देते हैं तो कोई वजह नहीं है उन्हें बदलाव करने की। मगर चूंकि कार्यकाल पूरा हो गया है और लोग एक्सटेंशन की बात करेंगे, फिर भी जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उनके दिमाग के आगे अभी सब पानी भरने वाले हैं। इसीलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। एक बवंडर तो कांग्रेस में भी मचना है 4 जून के बाद। यहां पर भी कई नेता कई तरह से इंतजार कर रहे हैं। हरीश चौधरी भी, रघु शर्मा भी, भंवर जितेंद्र सिंह की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। राजस्थान में के चुनाव में परिणाम चाहे जो आए, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी में बड़ा बदलाव देखने को मिलने ही वाला है।